हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या हिस्ट्री ऑफ JNK। ठीक है, तो आज से ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो बेसिकली एक्चुअली रीज़न क्या है कि पहले मैंने फर्स्ट टाइम जो पहली वाली सीरीज़ थी उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ डील किया है, लेकिन मैं खुद सेटिस्फाई नहीं था कि उसमें उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जितना इस सीरीज़ में इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, राइट। लेकिन आज का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्या अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन कौन से सोर्सेज है हमारे पास जिससे हमने कंस्ट्रक्ट की है अपनी ये हिस्ट्री। ठीक है, इसमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, लिटरेरी सोर्सेज है, फिर आर्कियोलॉजिकल में अपना जो डिवीज़न है, न्यूमेस्मेटिक्स है, एपिग्राफी है। तो ये सब चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है। ठीक है, और PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, देखो अब ये वाला पार्ट है, ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बताता हूँ ये वाला सोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो मैक्सिमम अगर आप देखोगे JK SSB सोर्स से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जब से उन्होंने अपनी पैटर्न चेंज की है तब से ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। क्योंकि अब इससे क्या एक तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर। सपोज राज तरंग ने को उठा के उन्होंने स्टेटमेंट 2-3 पूछे, या किसी और बुक को लेके उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स पूछे, फिर आपको बोलना है कि इनमें से रिगार्डिंग दिस बुक विच वन इज़ करेक्ट। सेकेंड मेथड ये रहेगा कि वो मैच ऑफ द फॉलोइंग, कॉलम 1 कॉलम 2 से देके यहाँ पे कुछ ऑथर्स के नाम, यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम, फिर आपको करके इनको मैच करना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स है जिनसे क्वेश्चन बनने के हद से ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो किसी भी चीज़ या किसी भी हिस्ट्री, चाहे आप इंडिया की बात करोगे, पर्टिकुलरली अगर हम आज जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट जो की जाती है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से की जाती है, आर्कियोलॉजिकल प्लस लिटरेरी सोर्सेज से की जाती है। ठीक है, लेकिन अपने आप के लिए ये आसान बनाना हम इन चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं। देखो सपोज़ कि जम्मू एंड कश्मीर है और हिस्ट्री में हम एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न ये सभी फेजेस देख रहे हैं। एंशिएंट के टाइम पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ इंडिजीनियस चीज़ों से मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे लोग आ रहे थे, ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, तो उनसे भी क्या थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम गेन कर देते हैं रिगार्डिंग आवर पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज जो पहला मैंने किया है वो हमने किस चीज़ पे किया है, इंडिजीनियस सोर्सेज जो हमें यहाँ के लोगों ने लिखे हैं, यहाँ के एरियाज़ के साथ रिलेटेड है। देन नेक्स्ट इज़ फॉरेन अकाउंट्स, जितने भी लोग यहाँ पे आए, चाहे वो विजिट करने के लिए आए, ट्रेड करने के लिए आए, उन्होंने जो यहाँ के बारे में लिखा है तो उनको हमने अलग करके रखा है, सो डैट के अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि सपोज़ ये कोई बुक है, ये यहाँ इंडिजीनियस थी या फॉरेन अकाउंट है, तो इससे ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, राइट। तो पहले हम इंडिजीनियस सोर्सेज पे बात करेंगे। देखो नेटिव रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड विद इन कश्मीर एंड जम्मू प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। नेटिव रिकॉर्ड्स जो हमें यहाँ पे मिले हैं, जो यहाँ के लोगों ने लिखे हैं, ये क्या एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे हिस्ट्री को जानने के लिए। डेट मीन्स दिस इज एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल नैरेटिव। ठीक है, तो लिटरेरी वर्क्स में मेजरली उस टाइम पे संस्कृत में बुक्स लिखी जाती थी। राजतरंगी की बात करो, नीलमाता पुराना की बात करो, तो ये चीज़ें क्या संस्कृत में लिखी हुई थी। पुरानिक ट्रेडिशन नीलमाता पुराना, तो ये चीज़ें हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी जिस्ट मिलेगी कि इंडिजीनियस क्या है, फॉरेन क्या है। ठीक है, और इंडिजीनियस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो ये आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स राजतरंगी, ठीक है, और इसके अलावा पर्शियन सिक्योलॉजी, पर्शियन में भी कुछ चीज़ें लिखी गई है। सपोज़ कि राजतरंगी को ही फिर ट्रांसलेट किया गया था बहरुल असमार मुल्ला अहमद ने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो उस टाइम पे यहीं पे रहते थे, इसीलिए इन चीज़ों को हमने इंडिजीनियस में कंसिडर किया है। ठीक है, मटेरियल एंटिक्विटीज़, आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, एपिग्राफीज है, न्यूमिस्मेटिक्स एविडेंसेस हैं, तो ये चीज़ें हमारे पास है। किस चीज़ के लिए कि जो आज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को जान रहे हैं, तो ये इन चीज़ों ने हमें हेल्प किया है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में। कैसे एंशिएंट टाइम में लोग रह रहे थे, कैसे वो ट्रेड कर रहे थे, क्या उनका रहना था, क्या खाना था, सब चीज़ें, एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये इन्हीं चीज़ों से हमें क्या मालूम होता है। ठीक है, राइट। और फॉरेन अकाउंट्स, अब फॉरेन लोग यहाँ पे आ गए,
उन्होंने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया है। नाउ उन्होंने अपना ओपिनियन लिखा है कि यहाँ पे कैसे लोग हैं, उनका ड्रेस कोड कैसा है, उनका सोशल लाइफ कैसी है, रिलीजन कैसा है। तो ये भी हमारे लिए अपने पास्ट को जानने के लिए ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन लेफ्ट बाय एक्सटर्नल ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स, एम्बेसडर्स एंड क्रॉनिकलर्स, तो ये चीज़ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल जियोग्राफर्स हेरोडोटस है, इसने कश्मीर को किस नाम से लिखा है? कैस पेट्रोयास। ठीक है, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लेना। ठीक है, यहाँ पे वो वाला नहीं है, हमें सिर्फ याद होना चाहिए कि उसने ऐसा कहा था। एंड नेक्स्ट इज पोटोलमी, उसने कैस्पीरिया लिखा था। और चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यूनसंग, ह्यूनसंग यहाँ पे है, इसको हम ह्यूनसंग के नाम से भी जानते हैं, उसने एक बुक लिखी थी सियू की। एंड ओकोंग, ये भी चाइनीज़ पिलग्रिम था। पर्शियन और यूरोपियन ऑब्जर्वर्स आए थे, अल्ब्यूरिनी आए थे, फ्रांसिस्को बेरिनर आया था, ब्रिटिश सर्वे रिपोर्ट्स। तो ये सभी चीज़ें हमें हेल्प कर रहे हैं क्या, जो हमारा पास्ट है उस चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए। ठीक है, राइट। तो यहाँ से अब हमारा क्लास क्या है, स्टार्ट हो जाता है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड फोर्ट से हमारा क्या क्लास। अभी तक हमने देखा है कि देखो, अभी तक हमने क्या देखा कि इंडिजिनस चीज़ों ने हमें क्या क्या मदद किया है, और फॉरेन जो ट्रैवलर्स आए थे, पिलग्रिम्स आए थे, एम्बेसडर्स आए थे, तो उन्होंने क्या क्या हमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखी है। कश्मीर को किस नाम से इन्होंने कहा था, किसी ने कैस्पीरिया के नाम से कहा, किसी ने कोई बुक लिखी सुयू की, उस पर नाम वगैरह, ये चीज़ें उसने बहुत सारे यहाँ पे किए हैं। हम सभी के बारे में डिटेल में आ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा वीडियो है, इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री कंप्लीटली क्या फिर से दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इसमें देखो, इसमें मेनली आते हैं ना रिमेन्स, इसमें आते हैं। सपोज मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, एंशियंट टाइम पे कोई यहाँ पे सिटी थी, कभी हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं ना, वहाँ से कुछ चीज़ें निकल रहे हैं, सपोज कि स्टोन्स निकले हैं, डोर्स निकले हैं या चीज़, तो वो जो वहाँ पे निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, रिमेन्स, उसको हम क्या कहेंगे, रिमेन्स। एंड दैट थिंग गोज इन द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, वो आर्कियोलॉजी के साथ लिंक किया जाएगा, ना कि लिटरेरी सोर्सेज के साथ, क्योंकि वो एक टेंजेबल पार्ट है, टेंजेबल थिंग है, जो इंसान देख सकता है, टच कर सकता है। ठीक है, और जो ज़मीन के अंदर हो, जिसकी निशानी हमें मिले कि ये इस टाइम पे एक्सपेक्टेड है कि इस टाइम पे होगा, इस टाइम पे होगा, तो इसको हम क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में रखेंगे। देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द बुर्जहोम, जो एक क्या नियोलिथिक साइट भी है, और मेगालिथिक साइट भी, मेगालिथिक के रिगार्डिंग भी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो कहाँ पे है मेजरली अगर हम बात करेंगे तो ये श्रीनगर वाला एरिया में लोकेटेड है। प्री हिस्टोरिक अंडरग्राउंड पिट डिवेलिंग, यहाँ पे जो हमें मिला था प्री हिस्टोरिक अंडरग्राउंड पिट, एक गड्ढा हमें यहाँ पे अंडरग्राउंड मिला था। फेमस फॉर डॉग ब्यूरियल्स अलॉन्ग द साइड ऑफ वुमेन, यहाँ पे हमें जो देखो क्वेश्चन इस तरह आएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पे हमें एक डॉग और एक इंसान एक ही गड्ढे में उनके रिमेन्स हमें मिले थे, तो ये पॉइंट किसको रेफरेंस कर रहा है, तो इस टाइम पे पुरज़होम आंसर हो जाएगा, सिंपल। उतना वो चीज़ें आपको याद नहीं रखने हैं, पुरज़होम की फिर किसने वो किया, ये चीज़ें नहीं, सिंपल ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज गफक्रियाल, जो कहाँ पे है, पुलवामा में, केव ऑफ पोटर, ये याद रख लेना। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, केव ऑफ पोटर की नियोलिथिक साइट शोइंग अर्ली व्हीट एंड बार्ले कल्टिवेशन। देखो, ये एक नियोलिथिक साइट है, यहाँ पे हमें रेफरेंसेस मिले हैं कि लोग क्या कर रहे थे, लोग एग्रीकल्चर के साथ लिंक्ड थे, एग्रीकल्चर के साथ लोग लिंक थे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या रिमेन्स देखने को मिले हैं, व्हीट एंड बार्ले कल्टिवेशन के रिमेन्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज मंडा अखनूर, जो जम्मू वाला पार्ट है, क्योंकि हम सोर्सेज देख रहे हैं जम्मू के भी, कश्मीर के भी। ठीक है, ये नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन अलॉन्ग द चिनाब रिवर। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो मंडा है, ये एक हरप्पन सिविलाइजेशन की साइट है, हराप्पा सिविलाइजेशन की ये साइट है, जो कहाँ पे है, मंडा, जम्मू में है, मंडा अखनूर जो जम्मू का पार्ट है। ठीक है, राइट। लेकिन किस रिवर पे, चिनाब रिवर पे। क्वेश्चन बन सकते हैं, आई थिंक, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि एक क्वेश्चन पूछा गया था JKSSB ने एक बार। ठीक है, टेम्पल एंड फोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, देखो उधमपुर में हमें बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, क्रिमची टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल्स हमें वहाँ पे, मनवाल टेम्पल। ये देखो, ये टेम्पल्स अगर एंशिएंट टाइम के हैं, फिर ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको एक सोर्स बनाया गया था टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। देखो, अगर टेम्पल है वहाँ पे, सपोज
लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर हमने कोई टेम्पल की एक्सकवेशन की, हमें टेम्पल के रिमेन्स वहाँ पे मिले हैं, तो ये हमें किस तरह हेल्प करेगा हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। देखो फर्स्ट जो आइडिया हमें मिलेगा कि यहाँ पे लोग जो थे वो टेम्पल फॉलोवर्स थे, वो हिंदुज़म के साथ लिंक थे। और टेम्पल का आर्किटेक्चर हमें डिफाइन करेगा कि लोग का आर्किटेक्चरल सेंस कैसा था, और उसमें जितने भी चीज़ें यूज़ की गई है कि लोग इन चीज़ों को यूज़ करते थे। तो ये देखो, एक हिस्ट्री पढ़ना ईजी है, हिस्ट्री पढ़ना ईजी है, लेकिन इसको समझना, इसके पर्सपेक्टिव्स को समझना, ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। ठीक है, राइट। मनवाल क्रिमची नगारा स्टाइल स्टोन टेम्पल्स, ये स्टोन टेम्पल्स थे। भीमगढ़ फोर्ट जो रियासी में है, ये भी एज एन आर्कियोलॉजिकल साइट है। एंड अखनूर फोर्ट, ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आते हैं संस्कृत लिटरेचर पे, दैट इज द लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज पे यहाँ पे हम आते हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखो अर्ली जितने भी यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट्स है वो मेजरली संस्कृत, चाहे आप नीलमता पुराना की बात करेंगे, राजतरंगिणी की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है एंशिएंट टाइम के लिए, तो ये संस्कृत में ही लिखे गए थे। ठीक है, राइट। देखो फर्स्ट इधर नीलमता पुराना, ये ओल्डेस्ट प्राइमरी बुक ऑन कश्मीर है। कश्मीर पे सबसे ओल्डेस्ट, राजतरंगिणी से भी ओल्डेस्ट, दैट इज नीलमता पुराना। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि इसके ऑथर के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन रेफरेंसेस मिलते हैं। कोई ब्राह्मण बंदा था जिसने इसको कंपाइल किया था, जो 8th सेंचुरी में इसको कंपाइल किया गया था। डॉक्यूमेंट्स, ऑरिजिन, मिथ्स, रिचुअल्स एंड ड्रेनिंग ऑफ सतीसर लेक बाय सेज काश्यप। देखो ये बुक है, ये हमें एक वाइटल इंफॉर्मेशन दे रही है उस टाइम के लोगों के रिचुअल कस्टम्स कैसे थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये हमें बताता है कि ये जो कश्मीर था, इट वॉज पर्टिकुलरली अ लेक, ये एक लेक था जिसको हम क्या सतीसर कहते थे। ये एक लेक था। सपोज कश्मीर इज द बाउल शेप्ड, यहाँ पे समझो, यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ें, ये एक लेक था और ये जो माउंटेन वाला रीजन था, यहाँ पे कुछ लोग रहते थे। और इस लेक में एक डेमोन था, जलोद बावा, वो इन लोगों को परेशान कर रहा था। और ये लोग एक सेंट के पास जाते हैं जिसका नाम है काश्यप, इसको बोलते हैं। फिर ये काश्यप इस डेमोन को क्या मार देता है, और ये जो सतीसर है इसको क्या कट कर देता है वर्मुला। उस टाइम पे आज बारामूला है, वर्मुला पे माउंटेन को वो कट कर रहा है, जिससे ड्रेन होता है फिर ये सतीसर। ठीक है, राइट। लेकिन जब ज़मीन खुश्क हो जाती है तो फिर यहाँ पे लोग क्या रहने लगते हैं, और इसी नाम से इसको एंशिएंट टाइम्स अगर आप देखोगे, काश्यप मार भी कहते थे कश्मीर को, काश्यप मार या काश्यप पोरा। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है हमें? ये हमें इन लिटरेरी सोर्सेज से मिलती है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज केशमद्रा सटायर्स। देखो केशमद्रा, इसने भी अपने एक क्रॉनिकल्स लिखे हैं रिगार्डिंग द, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है रिगार्डिंग दिस वेरी पर्टिकुलर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। 11th सेंचुरी में सोशल कमेंट्रीज उसने लिखी है, देशोपदेशा डेली लाइफ के बारे में, नर मामला, ऑफिशियल मिसरूल एंड करप्शन की डिटेल इसमें की गई है। देखो कितनी कितनी ये हमें दे रहे हैं। एंड समय मात्रिका, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन एक बार आया था। ये केशमद्रा ने एक कमेंट्री लिखी है, डेट इज द समय मात्रिका। तो यह चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे पास्ट के बारे में। नेक्स्ट इज कुत्तानी माता कव्या। आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लेना, क्योंकि ऐसे नाम है तो थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल pronunciation of these words, but I am trying to make it so that I will feel it is simple to me। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इनको देख लेना। और इसको लिखा है किसने? दामोदर गुप्त ने 8th सेंचुरी में, जो प्राइम मिनिस्टर था जयाप्रदा का। हाईलाइट्स कोर्टली लाइफ इथिक्स एंड अर्ली मिडिवल कस्टम्स। और ये बुक जो है दामोदर गुप्ता की, ये जो बुक है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि जो बादशाह के कोर्ट जो थे वहाँ पे लाइफ कैसी थी, उसके साथ एसोसिएटेड वाले बंदे उनकी लाइफ कैसी थी, यहाँ पे इथिक्स कैसे थे, और अर्ली मिडवल एरिया के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। क्वेश्चन आ सकता है दामोदर ने कौन सी क्या कवियाँ लिखी थी और इसमें किस रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि ये देखो, आपको नीलमता पुराना के बारे में पता होगा, आपको राजतरंगिणी के बारे में पता होगा, तो क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, इन पे अब फोकस करना है, क्योंकि JK SSB आज कुछ भी पूछ सकती है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज कल्हनज राजतरंगिणी। ये इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है।
इसे डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। पहले आता था इसके मीनिंग रिवर ऑफ किंग्स, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। अब 2-3 सेंटेंसेस पूछे जाएंगे इसके रिलेटेड, फिर कहा जाएगा क्या करेक्ट कौन है, इनकरेक्ट कौन है। लेकिन जब हमने उस तरीके से पढ़ा ही नहीं होता है, फिर हम बोलते हैं ये कहाँ से, अच्छा ये भी इसके साथ लिंक है। तो ये चीज़ें आपको अब नहीं करने हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाने और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। देखो कल हंस की जो राजतरंगिणी है, फर्स्ट थिंग क्या है, इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया ये सबको पता है, फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे इस पर बात करेंगे, ठीक है। ये सबको एग्जैक्ट ये सबको पता होता है कि ये संस्कृत में लिखी गई है। किस लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। और वर्सेस कितने हैं, 7826, 8 बुक्स या तरंगाज, ये सबको पता होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ अलग देखने वाले हैं। देखो द रिवर ऑफ किंग्स जो इसकी मीनिंग है, ठीक है। कंपोजर संस्कृत वर्सेस बिटवीन 1148 1150, ये इस टेन्योर में इसको कंपाइल किया गया है ड्यूरिंग द रीन ऑफ जयसीमा टाइम, जो लोहारा डायनास्टी का रूलर था, ठीक है। इट कंटेन्स 8 बुक्स जिनको हम तरंगाज भी कहते हैं, वेव्स भी कहते हैं, और इसकी जो वर्सेस है दैट इज द 7826, ठीक है। फर्स्ट साइंटिफिक हिस्टोरियन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल्हना को कंसिडर किया जाता है फर्स्ट साइंटिफिक हिस्टोरियन। क्यों कहा जाता है, देखो अब इसी का जवाब इसी में है। कल्हना कंसल्टेड 11 अर्लियर क्रॉनिकल्स, ये कहा गया है कि जब कल्हना इस बुक को लिख रहा था तो उसने अपने से पहले जो क्रॉनिकल्स यहाँ पे लिखे गए थे इंक्लूडिंग नीलमता पुराना एंड अदर्स, उसने ऐसे ही 11 क्रॉनिकल्स को क्या कंसल्ट किया है अपने इस बुक को लिखने के लिए। कॉपर प्लेट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स टू करेक्ट एरर्स विद अनबायस्ड क्रिटिकल मेथोडोलॉजी। देखो क्या है, सिर्फ 11 क्रॉनिकल्स उसने नहीं देखे हैं, उसने कॉपर, क्योंकि आर्कियोलॉजी में क्या एंशिएंट टाइम में क्या किया जाता है, कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता था, इंस्क्रिप्शन रॉक्स पे लिखा जाता था, कॉइन्स पे लिखा जाता था, तो दे वर अवेलेबल सोर्स फॉर द इंफॉर्मेशन। और यही इंफॉर्मेशन उसने क्या इन्हीं चीज़ों से कलेक्ट करके अपनी इस राजतरंगिणी को लिखा है। लेकिन जो उसने यहाँ पे मेथड यूज़ किया है वो इंपॉर्टेंट है, अनबायस्ड क्रिटिकल मेथोडोलॉजी। देखो उसने क्या किया है, सपोज कि उसको किसी इवेंट के बारे में पता चला है, सपोज करो ये कोई इवेंट एक्स हुआ है, तो इसने इस इवेंट के बारे में देखा कि कितने जगह पे ये इवेंट क्या मेंशनड है, इसके बारे में उसने साइंटिफिक रिसर्च किया, क्या ये इवेंट सही हो सकता है या नहीं, कोई और किसी और जगह से ये इन्फॉर्मेशन मुझे आ रही है या नहीं। तो दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज अ फर्स्ट साइंटिफिक हिस्टोरियन, ठीक है। ये चीज़ ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ऐसे ही आजकल पूछा जाता है। अब वो ज़माना गया है, राजतरंगिणी किस लैंग्वेज में लिखी गई है वो ज़माना हो गया है, ठीक है, राइट। अब ये जो राजतरंगिणी है, हमने बात की है कि इसको 8 पार्ट्स में या 8 वेव्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब ये 8 वेव्स जो है ये हमें डिफरेंट चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे रही है। देखो राजतरंगिणी एक ऐसा बुक है, ये सिर्फ हिस्टोरिकल बुक नहीं है, इसमें सिर्फ हिस्ट्री की हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इसके अलावा ये कल्चर, रिलीजन को भी कवर कर रही है। इसलिए आपने सुना होगा जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था इसके बारे में, इट इज़ द स्टोर हाउस, इट इज़ द स्टोर हाउस। स्टोर हाउस का मतलब क्या है, जहां हमें क्या बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल। मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश करूँ। स्टोर हाउस द प्लेस वेयर वी फाउंड a number of things, a number of items। इसलिए राजतरंगिणी को स्टोर हाउस के साथ रेफरेंस दी गई है, क्योंकि हमें जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है वो बहुत सारी चीज़ों की मिल रही है, बहुत सारे एस्पेक्ट की मिल रही है, सपोज इकोनॉमी, रिलीजन, हिस्ट्री। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, क्या कहा है, स्टोर हाउस, राइट। अब इसकी जो 8 पार्ट्स हैं या 8 वेव्स है या 8 तरंगास है, उसमें जो तरंगा फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड है, ये हमें किन किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, गोनाडा एम्पायर के बारे में, अशोका के बारे में, कुशन्स के बारे में, पर्टिकुलरली कनिष्का एंड मेघवाना के बारे में, हुन्स के बारे में, ये हमें इंफॉर्मेशन ये फर्स्ट से थर्ड तक दे रही है। बुक 4th जो है हिस्टोरिकल कारकोटा डायनास्टी, ललिता दैत्या मुक्तापीड़ा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। उत्पाला डायनास्टी के बारे में, अवंती वर्मन, अवंतस्वारा, अवंतस्वामिन, वो टेम्पल वगैरह उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रही है। देन बुक 5th एंड 6th उत्पाला डायनास्टी के बारे में हमें ये क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, एंड लोहारा डायनास्टी, कैसे उत्पाला के बाद लोहारा डायनास्टी का ट्रांजिशन कैसे हो, इसके बारे में हमें रेफरेंसेस यहाँ देखने को मिली है। देन
बुक 7th एंड 8th, ये हमें क्या इस टाइम पे कल्हना खुद जिंदा था, वो देख रहा जयसीमा का, यहाँ पे हम जयसीमा का टेन्योर यहाँ पे लिखा हुआ है 1148 से 50 के बीच में। इसको कंपाइल भी किया। डेट मीन्स हर ये जो ये बंदा है, नेम क्या है, कल्हना, उसने इस टेन्योर को क्या खुद देखा है। विटनेस कंटेम्पररी हिस्ट्री किंग हर्षा टू जयसीमा, तो यहाँ पे हमें इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन देखने को मिली है। इसके अलावा ये जो बुक है इसको बहुत सारे ट्रांसलेशंस भी की गई है। और राज तरंग ने लिखने के बाद डिफरेंट लोगों ने ये स्टेप लिया है कि हम राज तरंग ने फर्स्ट लिखेंगे, राज तरंग ने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे भी चला गया है। ऐसे ही इसकी कंटिन्यूअस संस्कृत कंटिन्यूशन आगे चले इस राज तरंगी के नाम पे। राज तरंगी फर्स्ट, देखो राज तरंगी फर्स्ट वाज द ओरिजिनल राज तरंगी। द्वितीय, ये हिंदी में इनको आपको जनरली बताऊंगा। सेकंड राज तरंगी जो जोना राजा ने लिखी है 1150 से 1459 तक ये इंफॉर्मेशन दे रही है। पेट्रोनाइज बाय सुल्तान ज़ैनुल आबदीन, जिसको हम बड़शा कहते हैं। और इसने किसके टाइम पे, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन के टाइम पे ये चीज़ें लिखी गई है जो। और इसमें इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डिंग फ्रॉम द 1150 टू 1459। देन थर्ड राज तरंग ने, जिसको किसने लिखा था, सिरीवारा पंडिता ने। और ये इंफॉर्मेशन हमें दे रही है 1459 से लेकर 1486 तक। देन राजवली पताका एंड चतुर्था, इन चीज़ों को याद रख लेना। ये चीज़ आप मुझे इग्नोर करोगे, ठीक है। आई डोंट नो मेरी प्रोनाउंसिएशन आपको कैसी लग रही है, ठीक है। प्रयाजा भट्टा एंड सुका अप टू मुगल एनेक्सेशन 1586 तक। मुगल जहाँ तक कश्मीर में आ रहे हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें इस बुक में देखने को मिली है, जो कंटिन्यूस है किस राज तरंगी का, ठीक है। इसके अलावा और भी सोर्सेज है, राज तरंगी को छोड़ के बहुत सारे सोर्सेज है। मिडवल पेर्शियन लैंग्वेज में भी कुछ किताबें लिखी गई है। तारीख़ राशिदी आपको याद रखना है, मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने लिखी है। इसके 2 वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड। जो वॉल्यूम फर्स्ट है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, मंगोल्स वगैरह, मंगोल उज़्बेक्स के बारे में। लेकिन जो वॉल्यूम सेकंड है वो हमें मुगल्स का इंडिया में कैसे आना हुआ, क्या क्या चीज़ें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। एंड कश्मीर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये प्राइमरी सोर्स है 16th सेंचुरी पॉलिटिकल हिस्ट्री की, ठीक है। बारिस्तानी शाही, इसका हमें अभी वो पता नहीं है कि इसका राइटर कौन है, लेकिन ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है चक डायनास्टी एंड लोका रूलिंग फैमिलीज़ के बारे में, ठीक है। तारीख़ हसन पीर गुलाम मोहम्मद हसन एंड आज़म दिदमारी, इन्होंने ये किताबें लिखी हैं 1747। और ये हमें अफगान रूल के बारे में क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी हमने बात की है कि फॉरेन लोग भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी अपना क्या कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हमें उनका भी देखने को मिलता है। क्लासिकल जोग्राफर्स हेरोडोटस, जिसकी हमने बात की है, उसने कश्मीर को किस नाम से रेफ़र किया है, कैस्पेट्रॉस, ठीक है। और पोटोलमी, उसने कैस्पीरिया का नाम दिया था। ह्यून संग जो आया था दुर्ला वर्दाना के टाइम पे, वो एक चाइनीज़ मॉन्क था जिसने यहाँ पे स्टडी किया था कश्मीर में, किसके बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिस्ट मॉन्क्स को पढ़ने, इंस्क्रिप्शन मॉन्क्स को पढ़ने के लिए वो आया था और उसने एक बुक लिखी थी सुयू की, ठीक है। ओकोंग जो कश्मीर में रहा था 4 ईयर्स के लिए, रिकॉर्डेड ओवर 300 एक्टिव बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। यहाँ से क्या रिलीजन पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कश्मीर में 300 एक्टिव बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी। यूरोपियन विजिटर्स यहाँ पे आए थे। जिस्यूट जेवियर जो किसके साथ आया था, अकबर के साथ 1598 में। एंड नेक्स्ट वाज बरीनर जो 1665 में आया था, किसके साथ, औरंगजेब के साथ, औरंगजेब के साथ आया था। देन नेक्स्ट वाज देसीदारी जो 1714 में आया था। एंड जॉर्ज फॉरेस्टर जो 1783 में आया था। तो इन लोगों ने भी क्या यहाँ पे अकाउंट्स लिखे हैं जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रिगार्डिंग आवर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इंपीरियल एंड रीजनल रिकॉर्ड्स, अब क्या है कि यहाँ पे देखो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी डायनास्टीज़ ने रोल किए हैं। गोनांडा डायनास्टी से लेकर अगर हम देखेंगे डोगरा डायनास्टी तक, तो बहुत सारी डायनास्टीज़ यहाँ पे आई हैं। लेकिन उस डायनास्टी के टाइम पे डिफरेंट ऐसे ही किताबें लिखी गई है, ठीक है। तो अगर हम मुगल्स की बात करेंगे, मुगल रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करेंगे, मुगल सोर्स की अगर हम बात करेंगे, तो फर्स्ट इज़ ऐन अकबरी जो वो फजल ने लिखी है। इंटीग्रेटेड राज तरंग ने लिस्ट्स एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। देखो
अबू फजल ने अगर कश्मीर के बारे में जो थोड़ा कुछ लिखा है तो थोड़ा सा सोर्स उसने यूज़ किया है किसका, राज तरंगनी का भी, ठीक है। और इसकी ये जो बुक है ये हमें पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन दे रही है रिगार्डिंग द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल रूल जो था उस टाइम पे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में कैसे ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या टैक्सेशन कैसी थी, तो ये चीज़ें इसमें डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज तुजुकी जहांगीरी, जहांगीर ने ये खुद लिखी है, ठीक है, अपने बारे में इसमें उसने इन्फॉर्मेशन लिखी है कि जम्मू एंड कश्मीर में फ्लोरा एंड गवर्नेंस के बारे में उसने लिखा है, ठीक है, राइट। डोगरा हिस्टोग्राफी, डोगरा टाइम पे कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। राजदर्शनी जो गणेश दास बधेड़ा ने लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में, और ये जम्मू के हमें रूलर्स के बारे में बोल रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रही है। गुलाबनामा दीवान कृपाराम ने लिखी है, जो बायोग्राफी है महाराजा गुलाब सिंह, उसकी ये बायोग्राफी है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन इस बुक में देखने को मिलती है, ठीक है, डोगराज के रिगार्डिंग। रीजनल हिस्ट्रीज तारीख कश्तवार शिवाजी दार ने लिखी है, तारीख राजधानी जम्मू कहू सिंह बलेरिया ने लिखी है, तारीख अक़वामी पुंछ मोहम्मदीन फोक ने लिखी है। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है। आप देखो अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे डिफरेंट सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें देखने को मिलते हैं, लिटरेरी रिसोर्सेज हमें देखने को मिले हैं, लेकिन सपोज करो कि कोई गवर्नमेंट है, यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, उसने कोई यहाँ पे एक्ट पास किया है, कोई सोशल चेंज यहाँ पे लाई है, तो ये भी हमारे लिए एक सोर्स है ना किस चीज़ को देखने के लिए कि उस टाइम पे सिस्टम कैसा था। तो सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए हो जाए हमें प्रीवियस टाइम का, तो वही हिस्ट्री है ना। टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द पास्ट वी कैन कॉल इट द हिस्ट्री। तो अगर हम किसी लॉ के बारे में पता चल रहा है, किसी सोसाइटी के बारे में पता चल रहा है, चाहे वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन से ही, एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट से ही पता क्यों ना चले, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, ये भी एक पार्ट हमें इन्फॉर्मेटिव बन रहा है हमारे पास्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। देखो द वैली ऑफ कश्मीर, जिसको लिखा गया है सर वाटर लॉरेंस ने, जो एक लैंड सेटलमेंट कमिश्नर यहाँ पे था कश्मीर में, और उसमें उसने क्या लिखा है, सर्वे एंड लैंड रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड पीजेंट्री के बारे में हमें इसमें इंफॉर्मेशन दे रही है। वैली ऑफ कश्मीर 1895 डेट याद रख लेना। और इसी सर वाटर लॉरेंस ने क्या कहा था, ये एक लैंड सेटलमेंट कमिश्नर था, लेकिन इसने डल लेक को क्या कहा था, लेक पर एक्सीलेंस। ये चीज़ें जहन में आती है तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, वरना अभी हम और कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन हुई थी 16 मार्च 1846 बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह, और उसने एक्योर किया था कश्मीर को फ्रॉम ब्रिटिशर्स कम 75 ननकशाही और रुपीज़। देखो इस पे थोड़ा सा आप फोकस करो। अगर ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई होगी और ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं होती, तो हमें कैसा पता चल रहा है कि कश्मीर को भेजा गया था इसमें सील डीड ऑफ कश्मीर, इस ट्रीटी को कहा जाता है ना सील डीड ऑफ कश्मीर, क्योंकि हमें रेफरेंस में मिलती है कश्मीर को 75 लाख ननकशाही रुपीज़ में भेजा गया था। वो ईस्ट इंडिया को पैसे दिए गए थे और गुलाब सिंह ने उसके बदले उनसे कश्मीर ले लिया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब हुआ था 26 अक्टूबर 1946, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि हरी सिंह ने क्या एक्सेशन साइन किया है। अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती तो हमें कैसे पता चलता। डेट मीन्स कोई भी लॉ अगर एंशिएंट टाइम में पास किया गया हो, वो भी हमारे लिए एक सोर्स है अपने पास्ट को जानने के लिए, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो किसने साइन किया था, महाराजा हरी सिंह, टू एसीड द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर टू द डोमेन ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट। टोपोग्राफिकल सर्वेज फेडरिक ड्रू द जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज अलेक्जेंडर कुनिंघम लद्दाख। देखो टोपोग्राफिकल सर्वेज, देखो कश्मीर में बहुत सारे लोग आए थे फॉरेन से, और हर किसी का अपना मकसद था। कुछ लोग ट्रैवलर आए थे, कुछ लोग यहाँ पे बोटानिकल स्टडीज़ के लिए आए थे, कुछ लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन इसी तरह कुछ लोग यहाँ पे आए थे क्या, टोपोग्राफिकल सर्वे के लिए। उनमें फेडरिक ड्रू है जिसने क्या लिखा था, जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज, एंड अलेक्जेंडर कुनिंघम जिसने लद्दाख के बारे में कहा है। और इसी अलेक्जेंडर कुनिंघम ने कहा था लद्दाख इज द लैंड ऑफ लामाज, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको हम बात कर रहे थे कि
ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। राज तरंगिणी जो बुक है वो संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन उसको डिफरेंट, क्योंकि वो ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, स्टोर हाउस उसको कहा गया है। और वो भी हम जैसे आम बंदों ने नहीं कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। डैट मीन्स कि कुछ ना कुछ उस बुक में था, और उस बुक को पढ़ने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में फिर ट्रांसलेट किया गया था। देखो, मुल्ला शाह अहमद या मुल्ला अहमद शाह, किसी जगह पे मुल्ला अहमद शाह आपको देखने को मिलेगा, उसने इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था और नाम रखा है बहरुल अस्मार। और ये किसने करवाया था? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने। इसको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। और बदायूनी ने इसको पर्शियन में ही क्या ट्रांसलेट किया था? किसने करवाया था? अकबर ने। ठीक है। H.H. विल्सन एंड ए ट्रॉयर, इन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच में इसको ट्रांसलेट किया था। ठीक है। यूरोपियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया था। J.C. दत्त, इंग्लिश प्रोज में इसको ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है। मार्क, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 900 में। ठीक है। बेंचमार्क स्कॉलरी एडिशन टू द टॉपिकॉफिकल नोट्स। रंजीत सीताराम पंडित, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है रिवर ऑफ किंग्स, रिनो लिटरेरी वर्स एडिशन फॉरवर्ड जवाहरलाल नेहरू 1935। ठीक है। ये इसकी कुछ ट्रांसलेशन है जो आपको याद रखने हैं। थोड़ी सी समरी देखो, जो हमने डिस्कस किया है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें। नीलमत पुराना आथर हमें पता नहीं है, संस्कृत लैंग्वेज में ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। सप्तसर लेक की ड्रेनेज स्टोरी इसमें हमें देखने को मिलती है। ठीक है। राज तरंगिणी काल्हना ने लिखी है 1148-50 संस्कृत लैंग्वेज में। फर्स्ट साइंटिफिक हिस्ट्री 8 तरंगाज और इतने वर्सेस। तारीख राशिदी हैदर दुगलत पर्शियन में लिखी है। प्राइमरी सोर्स ऑफ 16th सेंचुरी इन पॉलिटिकल हिस्ट्री। राजदर्शनी गणेशदार बधेड़ा पर्शियन में। ठीक है। डेडिकेटेड हिस्ट्री लीनियर जम्मू रूलर्स। गुलाबनामा दीवान कृपाराम पर्शियन में लिखी है। बायोग्राफी ऑफ महाराजा, ये लैंग्वेज आपको याद रखनी किस लैंग्वेज में इनको लिखा गया है। ठीक है। वैली ऑफ कश्मीर वाटर लॉवरेंस इंग्लिश में। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्या थे सोर्सेज जिससे हम क्या अपनी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहचानते हैं और जानते हैं। ठीक है। राइट। अब यहाँ से क्या अब सुबह से हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम ये स्टार्ट करेंगे कि पहला लेक्चर वो हम अब कश्मीर हिस्ट्री पहले, क्योंकि अलग है, कश्मीर हिस्ट्री अलग है और जम्मू हिस्ट्री अलग है, तो कश्मीर हिस्ट्री को पहले हम डिस्कस करेंगे। तो देन वी आर गोइंग टू विद द जम्मू। ठीक है। इसी तरह डिटेल्ड नोट्स हम देखेंगे, अच्छे से मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैं तभी अपना बेस्ट दे पाऊंगा जब आप लोग मुझे अपना बेस्ट दोगे। बेस्ट इन द सेंस कि आपको वीडियोस को शेयर करने हैं, एडिशनल चीज़ें अगर पता है तो रिवाइज भी हो जाएगा, अगर नहीं पता है फिर आपको इनको नोट्स में ऐड करते रहना है। तो और क्वेश्चन एंड डिस्कशन देखो, सपोज अभी मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाता हूँ। सपोज हमने गोंडाना फर्स्ट डायनास्टी से स्टार्ट किया, एंशंट ख़त्म किया। एंशंट ख़त्म करने के बाद हम 50 क्वेश्चन का MCQ सेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस 50 MCQ से क्या होगा, आपके ये जो आपने पढ़ा होगा ये रिवाइज हो जाएगा और आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है। राइट। और चैनल को आपको डेफिनेटली अब सब्सक्राइब करना ही करना है। ठीक है। तो और अपने दोस्तों के साथ भी इन चीज़ों को आपको शेयर करना है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।